हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 5 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। टुडे एनालिसिस करेंगे 5 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का। आज का पेपर आ चुका है और आगे भी ऐसा ही प्रश्न आएगा, तो सारे प्रश्न रट कर जाना जिनका भी आगे एग्ज़ाम है आने वाले शिफ्टों में। 100% रियल क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा था आज आपसे फर्स्ट शिफ्ट में। अप्रैल 2026 में मिजोरम सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन और त्वरित चेतावनी प्रणाली के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन में दिया था ख्वारेल ऐप, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आज, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस मूलभूत द्रव्यमान नियम पर आधारित होता है? देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जो है ना, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन में दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि आपको राइट करके आना था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन था ये। वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, ग्लोबल एआई समिट इंडिया एआई इम्पैक्ट जो समिट हुआ था, उसका भव्य आयोजन नई दिल्ली में कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन में दिया था भारत मंडपम, जो कि आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था आपसे, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ट्राइबल गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? वट वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्राइबल गेम्स हेल्ड इन छत्तीसगढ़? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जनजातीय युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारना और उनकी पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देना। तो ये ऑप्शन में दिया था, जो कि आपको राइट करना था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की हालिया समीक्षा के अनुसार वर्तमान घोषित रेपो रेट कितनी है? तो ये दोस्तों रेपो रेट है 6.50। ठीक है, रेपो रेट से क्वेश्चन था। ऑप्शन में 6.50 गिवन था, जो कि आपको करेक्ट करना था। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी आएंगे और ये सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं आने वाले शिफ्टों में, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए, कोई भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन पूछा था, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार द्विबीजपत्री पौधों के तने और जड़ों की चौड़ाई या मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा विभज्योतिकी उत्तक उत्तरदायी होता है? तो ये होता है पार्श्व विभज्योतक, जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ऑप्शन में ये दिया था, आपको करेक्ट कर लेना था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, वायवीय जीव अपनी कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया के लिए जो मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ये आसानी क्वेश्चन था, ऑक्सीजन ऑप्शन में दिया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वायवीय जीव ऑक्सीजन जो है ना, इसका मुख्य रूप से उपयोग करते हैं श्वसन प्रक्रिया के लिए। एक क्वेश्चन आया था, विश्व व्यापार संगठन WTO का जो 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हुआ है, वो कहाँ पर आयोजित किया जाना निर्धारित है? तो ये आपका कैमरून में निर्धारित है। कैमरून ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का मूल अंतर क्या होता है? व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? तो देखिए, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ऑक्सीजन का हास्य होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि पादप उत्तक विज्ञान में पैरेनकाइमा या उपकला उत्तक की मुख्य विशेषता क्या होती है? पादप उत्तक विज्ञान में पैरेनकाइमा या उपकला उत्तक की मुख्य विशेषता होती है कि ये जीवित पतली भीति वाली कोशिकाएं होती हैं, जो पौधों में भोजन संग्रह और प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। बिल्कुल ये ऑप्शन में गिवन था, आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये सूर्य के प्रकाश का वायुमंडलीय के कणों द्वारा प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष से देखने पर आकाश नीला दिखता है। ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था, केंद्र सरकार की निर्भया फंड के तहत संचालित वन स्टॉप सेंटर योजना
जिसको सखी केंद्र नाम दिया गया, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता जैसे कि कानूनी, चिकित्सा परामर्श देना। ये ऑप्शन में गिवन था, जो कि राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, रेवेन्यू और व्यय एक्सपेंडिचर का विवरण प्रस्तुत करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में भी यही दिया था। एक क्वेश्चन आया था, वर्ष 2026 में भारत द्वारा आयोजित मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का मुख्य विषय क्या रहा? वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूत करना, डिजिटल तकनीक और जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देना। ये इसका मुख्य विषय रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन में भी यही दिया था आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ओलंपिक इतिहास या एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जो है ना जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये मिल्खा सिंह हैं। ऑप्शन में मिल्खा सिंह दिया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मानव शरीर में आहार नाल के भीतर प्रोटीन का मुख्य पाचन जो है वो कहाँ और किस प्रकार से होता है? आमाशय व छोटी आंत में पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन एंजाइमों द्वारा एमिनो एसिड में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन में भी यही को आपको दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, रसायन विज्ञान में अम्ल और क्षार के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद मुख्य रूप से क्या बनता है? लवण और जल, ये इसका अंतिम उत्पाद मुख्य रूप से बनता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी यही आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा अंतर सेवा समन्वय बढ़ाने के लिए आयोजित संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य क्या होता है? तटीय सुरक्षा, वायु समुद्री समन्वय और त्वरित रणनीतिक प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना, ये होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया था ये आपको, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को, ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है? तो ये करता है दोस्तों सेरिबेलम, इसको बोलते हैं, अनुमस्तिष्क इसको हिंदी में बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया था सेरिबेलम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, पादपों में जल और खनिजों के संवहन के लिए कौन सा जटिल स्थायी ऊतक जिम्मेदार होता है? तो ये आपका दोस्तों होता है जाइलम। जाइलम ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ने की इस घटना को क्या कहते हैं? व्हाट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट्स रेज व्हेन एंटरिंग अनोदर मीडियम कोल्ड? इसको हम प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ऑप्शन में दिया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था, वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट अनुमानों के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 4.3 से 4.5% रखा गया है। ऑप्शन में भी था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, मानव परिसंचरण तंत्र में ध्वनि जो है इसका मुख्य कार्य पूछा था। तो ये ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का इसका मेन कार्य होता है, जो कि राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंदन यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी? एक तो हुई थी मुक्त व्यापार समझौता FTA पे, तकनीकी सहयोग और सुरक्षा साझेदारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड सिक्योरिटी पे चर्चा इस पे हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में भी था। एक आया था इंडियन प्रीमियर लीग IPL का जो अभी हालिया का सत्र हुआ था 2026 का, इसका विजेता टीम पूछा था, तो RCB हो जाएगा। 2025 का भी RCB था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों IPL से एक क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया है। एक करप्शन इंडेक्स से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, जिनको अच्छे से याद है बता दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ऊपर भी एक कोई क्वेश्चन पूछा गया था। WTO वाला तो मैंने आपको करवा दिया है। संविधान से क्वेश्चन था 2026 से संबंधित।
विषम पर्यावरण और विषम बेरोजगारी के ऊपर भी प्रश्न पूछे गए थे। कौन सी महिला स्पोर्ट्स में विजेता बनी, खिलाड़ी का नाम पूछा गया था शायद। रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित कोई प्रश्न केमिस्ट्री में आया था। श्वसन प्रणाली और रक्त परिसंचरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद बात करें तो काइनेटिक्स के आधार पर वेलोसिटी कम करने से संबंधित कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। तो जितने क्वेश्चन छूट गए हैं, जिनको याद है अच्छे से, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन टाइप कर दो। नेक्स्ट शिफ्ट में उनको कवर कर लिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।